हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है जो सीबीएसई के एग्जाम्स होने वाले हैं टर्म 1 के, उनकी डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी थी। जो 10th क्लास हैं उनके एग्ज़ाम 13 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं मेजर सब्जेक्ट्स के, और जो 12th क्लास है उसका 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है वो MCQs टाइप रखा गया है, ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का आपको OMR सीट पर एग्ज़ाम देना होगा। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि OMR सीट ये नॉर्मल OMR सीट की तरह नहीं होने वाली है, ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। ओके, तो उसके बाद आपको बता दें कि जो आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो स्कूल द्वारा प्रोवाइड करा दिए गए होंगे। अब आपको बता देने कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है OMR सीट भरते समय। इस बार बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर ये OMR सीट आपने गलत भर दी तो आपका जो नंबर है वो मार्क्स है वो कट हो जाएगा, नहीं मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि आप OMR सीट को किस तरह से फिल करेंगे। देख सकते हैं ये सीबीएसई की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी में OMR सीट भरने से संबंधित एक सर्कुलर जारी किया गया है। आइए वो आपको सर्कुलर दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो है 6 नवंबर को सर्कुलर आया था। यहाँ पर देख सकते हैं जो सर्कुलर जारी किया गया था OMR सीट को भरने से संबंधित, वो 6 नवंबर को जारी कर दिया गया था टर्म 1 के एग्जाम को लेकर। आइए आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिखा दें। ये जो सैंपल OMR सीट का दिया गया है, ये इसमें आपको वो भी दिखाएंगे किस तरह से आपको OMR सीट भरनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं OMR इज डेमिस्टिफाइड बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला, अ सैम्पल कॉपी और OMR इज एनक्लोज्ड विद दिस लेटर। ये जो लेटर आया है, जो सर्कुलर जारी किया गया है, इसमें सैंपल पेपर के तौर पर OMR सीट को दिखाया गया है। ये सबसे नीचे आप देख सकते हैं, ये इस तरह से। अभी आपको बताएंगे किस तरह से आपको ये ब्लॉक्स भरने हैं। उसके बाद जो डिटेल है ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द OMR सीट। आपकी जो डिटेल्स है हर स्टूडेंट की वो ऑलरेडी प्री फिल्ड होकर आएगी। उसके बाद है कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइड फॉर द सेम। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर कोड होगा, जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उस पर लिखा होगा, और वही क्वेश्चन पेपर कोड आपको OMR सीट के अपर राइट कॉर्नर में लिखना है, यानी ऊपर राइट साइड में एक बॉक्स होगा, उसमें आपको लिखना है। अगला, कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज और हर ऑन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइड आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन एबव आर करेक्ट। जब आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व हो जाएंगे, सारी एंट्रीज आपकी करेक्ट भर ली जाएंगी, तब आपको एक बॉक्स नीचे मिलेगा, अभी आपको OMR में दिखाएंगे। तब आपको ये जो डार्क एंड लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन एबव आर करेक्ट, ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में ये पूरा सेंटेंस लिखना होगा और साइन करने होंगे। एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन OMR सीट पर आपको साइन करने होंगे रनिंग हैंड में। आप अपना सिंपल वे में नेम नहीं लिख सकते, आप रनिंग हैंड में साइन करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात बता दें, आपको केवल और केवल ब्लू या ब्लैक वॉल पॉइंट पेन यूज करना है। ध्यान रहे, कोई भी जेल पेन नहीं, कोई भी पेंसिल नहीं, केवल और केवल ब्लैक या ब्लू वॉल पॉइंट पेन को ही यूज कर सकते हैं। आगे लिख दिया गया है नंबर 6 पॉइंट में, आप देख सकते हैं यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। कड़ाई की तौर से, बहुत मतलब सख्ती की तौर से पेंसिल का यूज जो है मना किया गया है। इफ इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज यूज्ड द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR, अगर ये पाया जाता है अगर आपने पेंसिल से OMR सीट को फिल किया है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, इसे गलत माना जाएगा। एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर अनफेयर मीन्स रूल। और जो अनफेयर रूल आपने यूज किया है, मतलब जो रूल बताया गया है वो आपने नहीं माना, तो इसकी तरीके से आपको जो है एक एक्शन लिया जाएगा। वो आपकी OMR सीट जो है रिजेक्ट हो जाएगी। अगर नंबर 7 देखिए, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द OMR में देख सकते हैं आप कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको सैंपल पेपर भी दिखाएंगे OMR का, किस तरह से आप भरेंगे क्लियर हो जाएगा। आपके सामने जो है 60 क्वेश्चंस के लिए स्पेस होगा OMR सीट में, और टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर्स एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन पेपर में आपके दिए गए होंगे उसके क्वेश्चंस। कैंडिडेट्स विल यूज मैक्सिमम सर्किल एज पर टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर गिविंग रिस्पॉन्स, और जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होंगे उनका रिस्पॉन्स जो है आपको OMR सीट में देना होगा। दिस शुड बी ओनली इन सीरियल, जो सीरियल वाइज दिए गए होंगे 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर वाइज, इस तरह से। आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड,
ठीक है, अगर जितना पूछा गया है उतने ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, उससे ज़्यादा अगर आपने किए हैं तो वो एवेल्युएट नहीं किए जाएंगे। मीनिंग देयर वाई इफ़ देयर, जैसे मान लीजिए इफ़ देयर आर 45 क्वेश्चंस इन सम क्वेश्चन पेपर्स, किसी क्वेश्चन पेपर मान लीजिए 45 क्वेश्चंस दिए गए एंड द कैंडिडेट इज चेंजिंग क्वेश्चन नंबर 46, अगर क्वेश्चन नंबर 46 को करता है ओएमआर शीट में इन राइटिंग दिस क्वेश्चन एज 45, और उसे लिखता है कि क्वेश्चन नंबर ये 45 है, एंड देन गिविंग द आंसर इट विल नॉट बी एवेल्युएटेड, तब वो आंसर देता है तो उसको एवेल्युएट नहीं किया जाएगा, यानी उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। आगे देखिए, फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स देने के लिए, यानी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 4 सर्किल मिलेंगे, ए बी सी एंड डी ओएमआर शीट में एक रो में होंगे। कैंडिडेट बर्न्स कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द रिप्लाई शुड डार्कन द सर्किल, आपको जो करेक्ट आंसर है कॉन्फिडेंट होके, आप कॉन्फिडेंस है आपका, तो वही आप डार्क करेंगे, ए बी सी या डी इनमें से कोई एक। उसके बाद आफ्टर 4 सर्किल आर ओवर, इन ए बी सी और डी के बाद एक बॉक्स आपको और मिलेगा उसी रो में, कैंडिडेट हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स। इसका मतलब ये है जैसे आपने बी ऑप्शन को ब्लैक किया है, डार्क किया है, तो इसी रो में आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस रो में आपको बी लिखना होगा, जो आपने ऑप्शन डार्क किया है वही ऑप्शन आपको लिखना भी होगा, तभी आपका करेक्ट माना जाएगा। अगर आपने नहीं लिखा तो उसका जो मार्क्स है आपको नहीं मिलेगा। आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्किल इज गिवन, इस बॉक्स के बाद एक और सर्किल होगा वेयर द क्वेश्चन नंबर इज आल्सो रिटन इनसाइड द सर्किल, दिस सर्किल इज टू बी डार्केंड बाय द कैंडिडेट इफ दे हैव नॉट अटेम्प्ट इन दिस क्वेश्चन। अगर आप मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इसी रो में एक बॉक्स के बाद एक सर्किल और होगा, तब वो आपको सर्कल डार्क करना होगा अगर आप उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं। अगला है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्किल इफ फुली सेटिस्फाइड। सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आप फुली सेटिस्फाइड हैं तभी आप क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, जो ऑप्शंस हैं, उन्हें डार्क करिएगा। इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन अ बॉक्स। Purpose of giving a box is only that if any candidate wishes to change a response, the same be written in the box. अगर आपने मान लीजिए बी पर डार्क कर दिया है, आपको ध्यान आया इसका बी तो ऑप्शन था ही नहीं, गलत हो गया है, तो आप सही आंसर लिखने के लिए उसी की रो में दिए गए एक बॉक्स होगा, उसमें आप सही आंसर लिख सकते हैं, वो आपका कंसीडर किया जाएगा। If a candidate is satisfied with darkening the circle, this response has to be written in the box. अगर आप satisfied हैं, जैसे आपने कोई सर्किल को डार्क किया है उसी से सेटिस्फाइड है, तो वही ऑप्शन आप बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो कंपलसरी है। रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, जो आप बॉक्स में लिखेंगे ऑप्शन उसी को फाइनल आंसर माना जाएगा। If the box is empty and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. आपने सर्किल को तो डार्क कर दिया लेकिन बॉक्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपका वो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट माना जाएगा, यानी ये कहा जाएगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका जो है मेंशन करना जरूरी है। अगला, इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स एंड द सर्किल इज लेफ्ट ब्लैंक। मान लीजिए अगर आपका जो सर्किल है वो डार्क करना भूल गए आप और बॉक्स में आपने सही ऑप्शन उसका लिख दिया, तो वो क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, तो सीबीएसई ये कंसीडर कर लेगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपको इसका मार्क दिया जाएगा। इफ ऑल द 3-4 सर्किल्स बॉक्स एंड लास्ट सर्किल आर लेफ्ट ब्लैंक, इट विल बी कंसीडर दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड। अगर मान लीजिए आप 4 जो सर्किल्स हैं उनमें से कोई भी सर्किल डार्क नहीं करते हैं, बॉक्स में भी कुछ नहीं लिखते हैं और लास्ट वाला जो सर्किल है उसको भी ब्लैंक छोड़ देते हैं, तब ये माना जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। ये स्कूल विल डाउनलोड द ओएमआर इन एडवांस एज पर द शेड्यूल गिवन इन गाइडलाइंस। ठीक है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी सीबीएसई है उन्होंने गाइडलाइन दी है सभी स्कूल्स को टाइमली समय पर जो है कैंडिडेट्स की यानी स्टूडेंट की ओएमआर शीट डाउनलोड कर ले। अब आइए दिखा देते हैं आपको सैंपल के तौर पे, अब ध्यान से देखिएगा। इस तरह से आपके सामने ओएमआर शीट होगी, यहाँ पर आपका डेटा प्री फिल्ड होकर आएगा और यहाँ पर देखिए ओएमआर नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर कोड भरना है, जो कि क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। यहाँ पर देखिए कुछ मेथड बताए गए हैं किस तरह से जो है सर्कल सही माना जाएगा, किस तरह से गलत माना जाएगा। अगर आप एक ही क्वेश्चन में 2 सर्कल करते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो है अगर एक ऑप्शन सही है तो एक ही ऑप्शन को आपको
डार्क करना होगा। यहाँ देख सकते हैं रॉन्ग मेथड में इस तरह से ये गलत है, और करेक्ट मेथड में देख सकते हैं ये टोटल राउंड है और टोटल ब्लैक है। आपकी इंक ना तो सर्कल से बाहर जानी चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि सर्कल पूरी तरह से ना डार्क हो पाए। इस तरह से सही से करिएगा। आइए अब आपको बता दें किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है तो आप इस बी को डार्क कर देंगे ब्लैक पेन से, और इसी बी को इस बॉक्स में लिख देंगे बी। ठीक है, जैसे आइए आपको बता दें जूम करके, जैसे आपने ये वाला किया, अगर इसका 17 ये वाला क्वेश्चन किया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है तो आप ए को डार्क कर देंगे ब्लैक से। ठीक है, इसी ए को यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन ए, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, जब अटेम्प्ट नहीं किया, जैसे 18 क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे हैं या आपको आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी आपको दिखाना है यहाँ पर, तो ये वाला बॉक्स जो सामने दिया गया है इसी रो में, ये 18 लिखा हुआ है, इस पर आपको डार्क जो है बॉक्स को डार्क करना होगा। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर मान लीजिए आपने ये वाला जो है बॉक्स डार्क कर दिया, जैसे बी ऑप्शन सही था 18 का, डार्क कर दिया, बट आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो आपका ये क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियरली आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगली बात, एक और कन्फ्यूजन वाली बात आ रही होगी आपके दिमाग में कि मान लीजिए हमने इस बॉक्स में लिख दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था, उसका मान लीजिए बी ऑप्शन सही था, तो हमने यहाँ बी लिख दिया, बट हमने क्या किया, इसे डार्क करना भूल गए। अगर आप किसी भी सर्कल को डार्क करना भूल जाते हैं लेकिन इस बॉक्स में सही लिख देते हैं, ठीक है, इस बॉक्स में सही लिख देते हैं जो रेक्टेंगुलर है ऑप्शन वाला, तो आपका ये इवेलुएट कर लिया जाएगा, इसका मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक, ये चीज़ है। सर्कल को इस तरह से आपके पास 5 चीज़ें होंगी, एक तो ये 4 जो हैं सर्कल होंगे, एक ये बॉक्स होगा, और ये वाला जो लास्ट वाला सर्कल होगा ये उसके लिए है जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं। आई मीन अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है या आपको क्वेश्चन वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ये बॉक्स को डार्क करना कंपलसरी है। सारी बातें क्लियर हो गई। आप चाहें तो आइए फिर से दोहरा देते हैं। जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, इसका ऑप्शन अगर ए सही है तो सबसे पहले आपने क्या किया, ए को डार्क किया, उसके बाद आपने ए लिख दिया, यानी अब आपका ये 16 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगर मान लेते हैं इसका 17 का ऑप्शन बी सही है, आपने यहाँ पर बी लिख दिया, अगर आप डार्क करना भूल गए हैं तब भी ये क्वेश्चन का मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मान लेते हैं इसका जो आंसर है सी सही है, आपने क्या किया, आपने इसे डार्क तो कर दिया सी को, लेकिन यहाँ लिखना भूल गए। जब यहाँ लिखना भूल गए तो आपका 18 का मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 19 नहीं आ रहा है, ठीक है, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके सामने जस्ट देखिए बॉक्स के बाद ये वाला बना हुआ है सर्किल, तब आपको ये वाला राउंड करना है। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे वो 5th वाला जो ही यहाँ पर है सर्किल, वो आपको करना होगा। एक चीज़ और बता दें, अगर आपको लगता है कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 20 किया, उसका बी ऑप्शन आपने डार्क कर दिया, बाद में आपको लगा कि अरे बी ऑप्शन तो गलत डार्क हो गया, हमें सही आंसर जो है वो सी है, तब आप क्या करेंगे, बॉक्स में सी लिख देंगे, तब आपका बॉक्स वाला ही माना जाएगा, फाइनल आंसर आपका बॉक्स वाला होगा। आइए अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और आपको लिखनी है, ये वाला जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पर आपको आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, यही सेंटेंस जो ये दिया गया है, यही सेंटेंस आपको अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी रनिंग हैंड में साइन करने हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपका नाम है समीर, ठीक है, तो आप इस तरह से नाम नहीं लिख सकते, एक सिंपल वे में आपको क्या करना होगा, रनिंग हैंड में साइन करने होंगे, मतलब रनिंग हैंड में आपको नाम अपना लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो नीचे दिया गया ये आपको नहीं भरना है, ये नीचे लिखा हुआ है टोटल करेक्ट आंसर टू बी फिल्ड बाय द इवेल्युएटर, ये वो भरेगा जो आपकी कॉपी जो मार्क्स शीट है वो चेक करेगा, ये आपको नहीं भरना है। और टोटल करेक्ट आंसर ये भी कोऑर्डिनेटर भरेगा। तो ये थी मार्क्स शीट, और किस तरह से आप भरेंगे ये आप ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती करके नहीं आइएगा। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी मार्क्स शीट को रिजेक्ट करवा सकती है या आपके क्वेश्चंस के मार्क्स कम हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनमें शेयर कर दीजिएगा, उनको भी मदद मिल सके। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का